नीति कथाएं। असम में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भूपेंद्र नाम का किसान रहता था। भूपेंद्र के पास थोड़े से खेत थे। भूपेंद्र दिन रात काम करता, फिर भी उन खेतों में बहुत कम अनाज पैदा होता, जिससे भूपेंद्र के परिवार का केवल 6 महीने के अनाज का ही इंतजाम हो पाता। इस वजह से भूपेंद्र हमेशा चिंतित रहता। वो बाकी महीने परिवार के अनाज का कैसे इंतजाम कर सके, यह चिंता उसे दिन रात सताती रहती। ऐसे ही एक दिन भूपेंद्र अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी वह सामने से एक हाथी जाता देख लेता है। जैसे ही भूपेंद्र हाथी को देखता है, उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है। भूपेंद्र तुरंत अपने घर की ओर दौड़ता है। घर में आते ही वो भागमती को आवाज देता है। भागमती, सुनती हो? भागमती एक सुशील और संस्कारी पत्नी थी। अपने पति की आवाज सुनते ही वह तुरंत बाहर आती है। क्या हुआ? आप ठीक तो है? भागमती हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक भूपेंद्र घर क्यों आया और क्या हुआ है। तभी भूपेंद्र। भागमती, अचानक आज मैंने एक हाथी को जाते देखा और मेरे मन में एक ख्याल आया। सोचा तुम्हें भी पूछ लूं। अच्छा, तो ये बात है। बताइए, ऐसा क्या सोचा आपने? भागमती, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम एक हाथी खरीद लें, जिसे हम काम पर लगाकर अपने 6 महीने के अनाज का इंतजाम कर सके। आपकी सोच तो अच्छी है, मगर हाथी खरीदने में तो काफी सारे रुपए लगेंगे। उसका इंतजाम कैसे करेंगे? मैंने सोचा है क्यों ना हम बैंक से कर्जा ले लें। मैं कल ही बैंक जाता हूं और कर्ज के लिए अर्जी देकर आऊंगा। ये ठीक होगा। फिर दूसरे ही दिन भूपेंद्र बैंक चला जाता है और कर्ज के लिए अर्जी करता है। और फिर कुछ ही दिनों में वह अपने लिए एक हथिनी खरीद लेता है। फिर कुछ ही महीनों बाद हथिनी एक बच्चे को जन्म देती है। भूपेंद्र का परिवार बहुत खुश होता है। वे बच्चे का नाम रामू रखते हैं। रामू दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। रामू शरारती होता है। इस कारण भूपेंद्र को रामू की चिंता लगी रहती, कहीं वह गिरकर खुद को चोट न लगा ले। भूपेंद्र रामू को पतली सी जंजीर से बांध देता था। रामू शुरू शुरू में खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, परंतु वह छुड़ा नहीं पाता था। फिर जैसे ही उसे जंजीर से बांधा जाता, वह चुपचाप बैठ जाता। समय बीतता जाता है। रामू अब बड़ा हो गया था। वह अपनी पीठ पर भूपेंद्र को बिठाता इधर उधर ले जाता। अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़, भारी सामान, पत्थर उठाता और कभी कभी मस्ती में पेड़ उखाड़ भी देता था। पर रात को जब रामू को उस पतली सी जंजीर से बांधा जाता, वह चुपचाप बैठ जाता। अब भूपेंद्र की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। उसका पूरे साल का अनाज का इंतजाम आराम से हो जाता। पर जो रामू दिन भर इतनी मेहनत करता, अपनी शक्ति से बड़े बड़े पत्थर उठाता, वह अपनी पतली सी जंजीर से पैर छुड़ाने का प्रयास छोड़ने के कारण समर्थ होकर भी खुद को कमजोर मानकर बैठ जाता। रामू यह सोचता रहता कि उसके पैर में इतनी शक्ति ही नहीं कि वह खुद को छुड़ा पाए। ये उसकी बचपन में मन में रही एक सोच थी। इसलिए अच्छी सोच, प्रयास और अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे सब संभव है।